बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अमेरिका ने मुतालबा किया था कि टर्की और पाकिस्तान अफ़गान महाजरीन के लिए अपनी सरहदें खोल दें। महाजरीन अभी तक तो कोई उधर आए नहीं, लेकिन इस बात की तवक्को है कि जिस तरह अमेरिका बमबारी कर रहा है ख़ास तौर पे शहरों के ऊपर, तो लोगों को पनाह गाह चाहिए होगी। पनाह लेने के लिए वो दाएं बाएं निकलेंगे और जो भी इलाके पाकिस्तान की सरहदों के करीब हैं वो पाकिस्तान में आने की कोशिश करेंगे। जो ईरान की सरहदों के करीब हैं वो उधर शायद जाने की कोशिश करें या आगे ईरान से निकल के टर्की की तरफ जाएं। बहर सूरत ये सूरत हाल एक नज़र आती है और किस वक्त ये सूरत हाल जो है वो बन जाती है, ये डेवलप होती है, इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन दिन ब दिन अफ़गानिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं। इसी चीज़ के ऊपर जब पाकिस्तान ने सुना कि जनाब अमेरिका कह रहा है कि सरहदें खोल दें, तो पाकिस्तान ने इसको रेजिस्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एक अमेरिकन राइटर जो कि अमूमन रशियन टेलीविज़न वगैरह के लिखते हैं, उनका नाम है एंड्रयू कोरिबको। उन्होंने लिखा है और वो ये कहते हैं कि ये दर हकीकत अमरीका ये पॉपुलेशन की शिफ्टिंग या जो महाजरीन का किस्सा है, इसको एक बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने इसका नाम दिया इसको वेपन्स ऑफ मास माइग्रेशन, वेपन ऑफ मास माइग्रेशन, यानी एक हजूम, एक मजबूरी तौर पे जो नकल मकानी होगी, ये एक हथियार के तौर पे होगा। और वो ये कहते हैं कि देखें, इसमें है चॉइस बड़ी मुश्किल होती है मुल्क के लिए। जब वो इन लोगों को नहीं लेना चाहते तो उस वक़्त ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का मसला खड़ा कर दिया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का मतलब ये है कि कोई भी मेंबर मुल्क जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अगर इस तरह के हालात किसी मुल्क में हो जाएं तो वो अपनी सरहदों को बंद ना करें बल्कि खोलें और उसमें इन लोगों को आने दें, ऐसे लोगों को जो कि अपने मुल्क में जंग की वजह से या किसी भी हालात की ख़राबी की वजह से उनको नकल मकानी करनी पड़ रही है। और वो ये कहता है कि ये प्रेशर आपके ऊपर ह्यूमैनिटेरियन एंगल का आएगा, लेकिन अगर आप उनको आने देते हैं तो उसकी आड़ में तमाम वो लोग आ जाएंगे जो कि पाकिस्तान में आके तबाही मचा सकते हैं। अच्छा, अब अगर दहशतगर्द ना भी आएँ तो हमें पहले भी रेफ्यूजीज़ का तजर्बा है। उनमें अनपढ़ भी आ जाते हैं, गधागर भी आ जाते हैं, उसमें कारोबारी लोग भी आ जाते हैं जो कि दूसरी जगह जाके कारोबार अपने सेटल करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा नशे भी आ जाते हैं कि अफ़गानिस्तान से नशावर अद्वियात वगैरह जो हैं उनका काम शुरू हो जाए। ये बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के अलावा बहुत सारी और इश्यूज़ हैं जो कि आपकी अपनी आबादी के ऊपर बड़ा मनफी असर डालते हैं। इसके साथ साथ अगर दहशतगर्द भी आ जाएँ तो हमने तो अपने मुल्क में ये जो थोड़ा बहुत अमन आपको नज़र आता है या कुछ अमन मौजूद है आज के, आप अपनी ज़िंदगी किसी हद तक नॉर्मल गुजार रहे हैं, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने या दुनिया देख रही है कि अमन आ गया, बहुत सारी जानों की कुर्बानी है, उसके बाद जाके तो किसी हद तक अमन आया है। अब इसमें जो इंटरनेशनल कानूनी हैसियत है उसमें तो ये मजबूरी है कि वो आपको बॉर्डर्स खोलने पड़ते हैं और कहा जाएगा कि आप इनको इंसानी बुनियादों पे, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे इनको अपने मुल्क में आने की जगह दें। सो एक अनकंट्रोल्ड फ्लो चल पड़ती है, यानी एक ऐसी एक नकल मकानी शुरू हो जाती है जहाँ जिसके ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर हज़ारों के हिसाब से लोग आके उन पॉइंट्स पे बैठ जाएं तो इंटरनेशनल मीडिया तस्वीरें ले लेके छापनी शुरू कर देगा कि जी ये पाकिस्तानी अंदर नहीं घुसने दे रहे, ये भूख से मरने शुरू हो गए लोग, ये इधर वबा से मरने शुरू हो गए, इधर बारिश आ गई और उसमें पड़े हुए हैं। नतीजा ये कि ये एक अनकंट्रोल्ड किस्म का जो इशू है वो चलता है। अगर वो न चले तो आपके मुल्क की रेपुटेशन बर्बाद होती है और उसके साथ साथ ये कि आपको टारगेट किया जाता है कि जी आपने बड़ा इनह्यूमन किस्म का रवैया रखा हुआ है। चुनाचे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मसाइल हैं
उनको केटर करने के लिए ऐसे ममालिक को कुछ न कुछ रेफ्यूजीज़ के लिए करना पड़ता है। अब ये जो जंग के इलाके से लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, तो अफ़गानिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो सारे अफ़गानिस्तान में तो जंग हो नहीं रही। हमें इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को भी समझना है कि हमारे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जो कि इंसानी हकूक़ के तहत या ये कह लीजिए कि इंसानी हमदर्दी के तहत मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमें अपने अमन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। पाकिस्तान और टर्की जो कि पहले बहुत सारा कुछ अपनी दहशतगर्दी की वजह से नुकसान कर चुके हैं, वो हक बजानब हैं कि वो आइंदा फिर इस किस्म के किसी मसले में न फंस जाएँ। अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका के और भी इश्यूज़ हैं कि ख़ित्ते में वो जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो भारत नवाजी के चक्कर में बाकी सबको रगेद देना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान ने और टर्की ने भी, जब से वहाँ पे तैयब एर्दोगान हैं, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमने इख्तियार की है, जहाँ हम भारत को भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और अमेरिका को भी हमने कन्वे किया कि जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो हम आपको नहीं करके देंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमको किराए की राइफ़ल नहीं है कि आप उसको जब जी चाहे चला लें। तो ये पॉलिसीज़ हमारी उस लिहाज से तो ठीक हैं कि हमारी सोच ये है, लेकिन इंडिपेंडेंट पॉलिसी कभी भी किसी सुपर पावर को, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की इंडिपेंडेंट पॉलिसी उनको कभी रास नहीं आती, कभी पसंद नहीं आती। लिहाजा वो आपको सज़ा देना चाहेंगे आपकी इस इंडिपेंडेंट पॉलिसी की भी, और वैसे भी अगर CPEC वगैरह उनका निशाना है तो उस सूरत में वो दहशतगर्द यहाँ आके, और दहशतगर्द भी वही हैं जिनको, जो मशहूर दहशतगर्द हैं, दाइश के हैं, TTP है, जो पहले से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी कर चुके हैं। अब चीज़ ये है कि अगर ये लोग आ जाएं तो फिर इनके लिए क्या अरेंजमेंट होना चाहिए? क्या जो अरेंजमेंट हम करेंगे, कन्फाइंड रखें इनको, एक जगह पे बंद रखें, या अफ़गानिस्तान की साइड पे ही इनको बॉर्डर के साथ साथ वहाँ पे रख के और अपनी तरफ से उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो मुहैया करते रहें, तो क्या दुनिया इस चीज़ को कबूल करेगी? मेरा अपना शक है कि अमेरिका और उसके एलाइज़ जो मगरबी दुनिया में मौजूद हैं वो इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट करेंगे और पाकिस्तान और टर्की के ऊपर प्रेशर आएगा कि ये एक इंसानी अलमिया बन रहा है, अब आप इसको संभालें और इस तरह न छोड़ें। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने भी जब सवात में ऑपरेशन किया, बाजौड़ में किया, या आपने साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया, तो इन इलाकों से भी बेशुमार लोगों ने नकल मकानी की, लेकिन अंदरूनी पाकिस्तान के अंदरून की तरफ, बाहर भी कुछ अफ़गानिस्तान पार करके गए लोग, लेकिन हमने यहाँ पे उनके लिए कैंप बनाए जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं, और उन कैंपों में इन लोगों को रखा। जैसे ही हालात नॉर्मल हुए तो ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने उनको वापस उनके घरों में पहुँचाया। अब अफ़गान हुकूमत एक जो हुकूमत बन के बैठी हुई है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, या तो वो हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत करेंगे तो इन लोगों को हम हकीकतन इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग समझा जाना चाहिए। अब मसला ये है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये नहीं, चुनाचे आप इंटरनली डिस्प्लेस वाला कैसा करेंगे तो अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा। उनकी ख्वाहिश ये है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए इनका, रेफ्यूजीज़ का, और महाजरीन आएँ, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर महाजरीन के लिए अपने बॉर्डर खोल दे और ये एक आमाजगाह बन जाए अफ़गान महाजरीन की, और उन पनाह गज़ीनों में जो हमें मजबूर किया जाएगा कि उनको सहूलत भी दें। लेकिन ये पनाह गज़ीनों की हमदर्दी में नहीं, हमदर्दी इसमें अमेरिका को नहीं है। हमदर्दी होती तो वो वहाँ पे कुछ सेटल करके निकलते, हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी ये है कि पाकिस्तान करे और अमेरिका अपना खेल खेले, वो इसी आड़ में दहशतगर्द जो कि दाइश, अल-आरार और TTP वगैरह के हैं, इनको वो अंदर भेजना चाहते हैं हर हालत में कि ये आएँ और तबाही करें। अब अमेरिका ख़ुद, अगर पनाह का किस्सा है तो अमेरिका ख़ुद पनाह दे, बल्कि यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, अमेरिका का साथ दिया, कोई इंटरप्रेटर बने रहे, कोई कुछ बने रहे, वो लोग भी आज अमेरिका से पनाह मांग रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप तीसरे मुल्क में जाके पनाह लें, हम आपके कागजात तैयार करेंगे।
यानी कोई तीसरा मुल्क जो है वो उनको दे। जो लोग जा चुके हैं अमेरिका, कुछ चले गए, वो वहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब इस चीज़ में अगर आप देखें तो आज आपको उस चीज़ की वक़्त नज़र आएगी जो हमने बॉर्डर पे फेंस लगाई। फेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि महाजरीन को अब मजबूर करेगी, अगर वो आते हैं तो सिर्फ उन रस्तों पे आ सकेंगे जहां हम चाहेंगे, क्योंकि ओपनिंग वहीं होगी। बाकी जगहों पे तो हमारे बाड़ और फोर्ट्स वगैरह बने हैं। ये वो चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि पीटीएम कितना इसकी मुखालफत करते थे, और भी जो हमारे पख्तून भाई थे जिनको बेवकूफ़ बनाया इन्होंने पीटीएम वालों ने कि जी हमें पख्तूनों को डिवाइड कर दिया है, हमारे फैमिलीज़ बट गई। ये आज इस बाढ़ की अफादियत आपको नज़र आ रही है। अगर ये ना होती तो आप सोचिए कि क्या हम कंट्रोल कर सकते थे 2611 किलोमीटर का ये बॉर्डर, इसके ऊपर चप्पे चप्पे पे लोग तो नहीं खड़े किए जा सकते थे। सो ये एक बहुत ही बड़ी घिनौनी साजिश थी पीटीएम की, जो कि पाकिस्तान ने मानी नहीं। हमने इनके सामने घुटने नहीं टेके, जिसकी वजह से इनकी साजिशें नाकाम हुई और आज हमारी बाढ़ जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। सो इस पीटीएम के प्रोपेगेंडे को भी हमें काउंटर करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये लोगों के मकासद क्या हैं, और ये भी जहन में रखना चाहिए कि ये सारा गंद जो वहाँ पे आज अफ़गानिस्तान में तबाही है, ये अमेरिका की मचाई हुई है। ये अमेरिका 20 साल वहाँ पे तबाह करता रहा, जाते हुए कुछ ठीक करके नहीं गया, और अब दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका फॉल आउट वो संभालें। पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर एक बड़ा मुसम्मम इरादा रखना चाहिए और यही तय करना चाहिए कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ अफ़गानिस्तान की साइड पे ये रेफ्यूजीज़ रहेंगे। पाकिस्तान उनको मैनेजमेंट मुहैया कर देगा, उनके लॉजिस्टिक देख लेगा, लेकिन कतन हरगिज़ नहीं इनको सरहद पार करके इधर ना आने दिया जाए। अगर आए तो ये फिर वही मसला खुल जाएगा जो हमारे लिए 2001-2002 में हुआ था, वो संभालना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।